फेसबुक मोनेटाइज कैसे करें, फिर फेसबुक में बैंक अकाउंट को कैसे जोड़े, फिर फेसबुक पे आउट सेटअप कैसे करें, आज के इस वीडियो में जानेंगे। जी गाइस, आप में से काफी सारे बंदे होंगे जिन्होंने जो है ना अपने फेसबुक अकाउंट में अभी तक बैंक अकाउंट को जोड़ा ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कैसे बैंक अकाउंट को जोड़ना है, कैसे टैक्स इन्फो को बनना है, कैसे पे आउट सेटअप करना है, सब कुछ जानते हैं आज के छोटे से वीडियो में। ठीक है, तो आपको करना है कि आपको सिंपली सबसे पहले अपने फोन में फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। अब जैसे आप फेसबुक ऐप को ओपन करते हो, आपको सिंपल यहाँ पर सबसे पहले प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको टॉप में शो करता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ठीक है, तो आपको सिंपली डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक कर दोगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको चार ऑप्शन शो करते हैं। जो लास्ट वाला है मोनेटाइज, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपके में कुछ इस तरह से शो कर रहा होगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पर लिख रहता है $0 इज एक्सपायरिंग जून 20। हो सकता है कि आपके में कुछ अलग डेट शो कर रही हो, अलग अलग डेट यहाँ पर शो करती है। साथ ही यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा है टू स्टार्ट अर्निंग अगेन एंड गेट पेड बिफोर योर अर्निंग एक्सपायर सेटअप योर पेआउट अकाउंट। कुल मिला के एक्सपायर होने से पहले आपको इसका सेटअप कर लेना है, वरना जो भी आपने फेसबुक से पैसा कमाया होगा ना, वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका सेटअप करने के लिए करना क्या होगा, आपको सिंपली सेटअप पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटअप पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेप आ जाएगी। जो सबसे पहली स्टेप है, इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना लीगल फर्स्ट नेम एंड लीगल लास्ट नेम लिखना होता है। ठीक है, लीगल लास्ट नेम और लीगल फर्स्ट नेम आपको पैन कार्ड में मिल जाएगा। जो भी आपका पैन कार्ड में नेम होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लीगल फर्स्ट नेम में हमने यहाँ पर समीर लिखा है एंड लीगल लास्ट नेम में अहमद लिखा है, क्योंकि इनका पैन कार्ड में है। अगर आपका पैन कार्ड में लास्ट नेम नहीं है तो यहाँ पर आपको लास्ट नेम में डॉट लगा देनी है भाई। ठीक है, एंड डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आपकी सेम रहेगी। जो आपकी पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर आपको लिखनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ भी सेम डाल रखी है। अब इसके बाद यहाँ पर कंट्री जो है, कंट्री आपका इंडिया रहेगा भाई। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंट्री ऑलरेडी इंडिया कर रखा है, तो अगर आपको यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग करनी है तो आप कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री कंट्री आपका इंडिया रहेगा फिर से। इसके बाद यहाँ पर जो है ना बिजनेस टाइप है, तो आपको सिंपली बिजनेस टाइप पे क्लिक करना है। बिजनेस टाइप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लोगे, इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिर से लोडिंग होगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपने लीगल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पर आपने डाल दी। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको प्राइमरी एड्रेस, सिटी, स्टेट, जी पोस्टल कोड, ये सब चीजें भरनी है। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी एड्रेस। प्राइमरी एड्रेस यहाँ पर आपको आधार कार्ड के पीछे मिल जाएगा। जो भी है उसकी आधार कार्ड के जो एड्रेस है उसमें यहाँ पर जो टॉप में एक लाइन होगी ना, वो एक लाइन यहाँ पर आपको लिख देनी है। जैसे कि यहाँ पर अपनी सिटी का नाम और अपने विलेज का नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिटी पे क्लिक करके अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी सिटी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मुजफ्फरनगर से हूँ तो मैं मुजफ्फरनगर सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट, इसके बाद जी पोस्टल कोड, इसके बाद फोन नंबर, इसके बाद ईमेल आईडी और नीचे की तरफ परमानेंट अकाउंट नंबर पैन में यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होता है भाई। ठीक है, इसके बाद जीएसटी। काफी सारे बंदे सोचते हैं कि यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना होगा, लेकिन ये एप्लीकेबल है, इसकी डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या होता है, नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स मिलता है। अब जैसे आप इसको चेक करते हो, इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से इसे फिल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सभी डिटेल फिल कर ली है एंड इसके बाद यहाँ पर आपको करना है, आपको सिंपली इस चेक बॉक्स को टिक करना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब जैसे आप नेक्स्ट कर दोगे, इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट जोड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले बैंक ट्रांसफर, दूसरा यहाँ पर वायर ट्रांसफर, तीसरा यहाँ पर पेपल अकाउंट। जो बैंक ट्रांसफर है इसमें यहाँ पर जो ना 2 से 3 दिन लगते हैं। जैसे आपके $25 होंगे ना, $25 होते ही फेसबुक क्या करेगा, वो आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा। और आपका बैंक ट्रांसफर के थ्रू आप इसमें बैंक अकाउंट नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पर वायर ट्रांसफर का यूज करके भी अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, मतलब किसी का भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है पेपाल अकाउंट। पेपाल अकाउंट का भी सेम सीन है, यहाँ पर आप पेपाल अकाउंट जोड़ के भी अपने बैंक में पैसे ले सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैं बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल जिस भाई का ये अकाउंट है उसी का यहाँ पर हम बैंक अकाउंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम आईएफएससी कोड, नीचे तरफ अकाउंट नंबर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे तरफ कनेक्ट पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपको ये टैक्स इन्फो ऐड करने के लिए बोलेगा। तो आपको करना है, आपको सिंपली ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। अब जैसे आप ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक कर दोगे, इसके बाद यहाँ पर लोडिंग होकर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा ब्राउजर पे। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम या फिर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, जिस भी ईमेल आईडी पर आपने फेसबुक आईडी बना रखी होगी, वो यहाँ पर आपको डालनी है। इसके बाद नीचे की तरफ पासवर्ड एंड लॉगिन पे क्लिक करके उस आईडी को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका टैक्स फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया। इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है।
ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे इसके बाद लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपको फिर से कंटिन्यू करना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे में हिंदी में शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर मैंने फिर से कंटिन्यू किया। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये जिस तरह का इंटरफेस देगा, ये आपसे पूछता है आर यू ए यू सिटीजन, तो आपको सिंपल इसको नो करना है एंड नीचे वाला भी नो कर देना है। जैसे आप नो कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पे क्लिक करके यहाँ से आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है भाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी जगह नहीं करनी, आपको सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड फिर से नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब इसके बाद यहाँ पर आपको इसको 0% पे टिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस पे क्लिक करके यहाँ से आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है भाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद आई सर्टिफाई दैट आई हैव, उसको आपको चेक करना है एंड नीचे की तरफ यहाँ पर आपको सिग्नेचर में लीगल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देना है, ठीक है। नहीं जो भी आपका पैन कार्ड में नाम होगा फिर जो भी आपने लीगल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डाला था वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर डॉट लगाया था तो यहाँ पर आप समीर लिखो, इसके बाद स्पेस दो, डॉट लगा दो, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर आपको लीगल फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जाएगा, आपको सिंपली सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दोगे, सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग होगा, कुछ सेकंड का वेट करो एंड नीचे आओ डन कर दो। जैसे आप डन कर दोगे आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले यहाँ पर सेटअप का ऑप्शन आता है, लेकिन अभी के टाइम में यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आ रहा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने जो है ना यहाँ पर हमारी जो अर्निंग है वो 5 दिन के लिए होल्ड कर दी है, ठीक है। इसी तरह से ये आपकी भी करेंगे, 5 दिन तक आपकी अर्निंग होल्ड पे रहती है। फेसबुक चेक करता है आपका अकाउंट आपने मतलब सही लगाया है नहीं, या फिर मतलब किसी और बंदे ने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो ना सिक्योरिटी पर्पज की वजह से यहाँ पर आपका ये 5 दिन के लिए होल्ड रहता है एंड 5 दिन के बाद ये एरर भी हट जाता है। आई होप कि आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा भाई, कैसे आपको अपना बैंक अकाउंट जोड़ना है, कैसे आपको टैक्स इन्फो करना है, कैसे आपको सिग्नेचर करना है एंड कैसे आप फेसबुक से डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में पैसे मंगा सकते हो। सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में सिंपल करके समझाने की कोशिश की। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए फिर इतना ही, मिलते हैं इस नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।